भारत और चीन के ग्रोथ मॉडल का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत चीन पर कितना यकीन कर सकता है, क्योंकि पूरे 5 साल के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ एक फ्रेम में इस तरह से नजर आए हैं। इन तस्वीरों का पूरा विश्लेषण हम करेंगे। ये जो नई नई दोस्ती दोबारा हुई है वो करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये 2 तस्वीरें देखिए जिनसे आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। एक तस्वीर है 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की, जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर लगे हैंडल्स का सहारा लेना पड़ रहा है। धीरे धीरे वो नीचे उतर रहे हैं और इन दोनों तस्वीरों में आज आपको भारत और चीन की मौजूदा स्थिति भी नजर आएगी। जरा देखिए। एक तरफ चीन है जिसे सहारे की जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे शी जिनपिंग को इस समय सहारे की जरूरत पड़ रही है। दूसरी तरफ भारत है जो बिना सहारे के बहुत ही उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है और जो आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। और इसी तरह अगर आप देखेंगे तो इन दोनों नेताओं की पूरी बॉडी लैंग्वेज में भी आपको वही नजर आएगा जो इनके देशों में हो रहा है। देखिए। तो आज ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें, इनमें ये नेताओं की जो चाल है ये देश की चाल भी बता रही है। चीन की चाल, शी जिनपिंग की चाल बता रही है कि चीन की चाल आज कैसी है, चीन की स्थिति कैसी है। और प्रधानमंत्री मोदी की जो चाल है वो भारत की स्थिति को बता रही है कि भारत की स्थिति इस समय कैसी है। शी जिनपिंग धीरे धीरे सहारा लेकर धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जबकि उम्र में उनसे बड़े हैं तो भी वो कितने उत्साह के साथ, तेजी के साथ, स्फूर्ति के साथ नीचे उतर रहे हैं। तो ये दोनों देशों की भी एक तुलना है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 5 वर्षों के बाद पहली बार रशिया के कजान शहर में द्विपक्षीय बैठक हुई है, जिसमें दोनों नेताओं ने उस समझौते का स्वागत किया है जिसके तहत लद्दाख के डेप्सांग और डेमचौक में सीमा पर यानी LAC पर गलवान हिंसा से पहले की स्थिति को अब बहाल किया जाएगा। 5 वर्षों के बाद हुई यह द्विपक्षीय बैठक करीब 50 मिनट तक चली, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। और इस समय इन तस्वीरों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और लोग ये भी कह रहे हैं कि आज इन तस्वीरों को देखने के बाद पाकिस्तान की सरकार को शायद नींद नहीं आएगी और पश्चिमी देशों के नेता भी आज चिंता में डूब गए होंगे। आज की इस बैठक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 3 बड़ी बातें कही हैं, जिनका मतलब यह माना जा रहा है कि वो सीमा विवाद के बाद अब भारत के साथ अपने रिश्तों को स्थिरता देना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को ठीक तरीके से संभालना चाहिए। दूसरा, अपने संबंधों को स्थिर बनाए रखने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और तीसरा, इस समय पूरी दुनिया इस बैठक को देख रही है और वो चाहते हैं कि भारत और चीन अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाएं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों की प्राथमिकता सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही,
आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता ही भारत और चीन के संबंधों की नींव हो सकते हैं। अब जरा सुनिए दोनों नेताओं ने क्या कहा। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। कजान में आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। ये हमारे लिए 5 वर्षों में औपचारिक बैठक करने का पहला मौका है। हमारे दोनों देशों के लोग और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इस बैठक पर नजरें हैं। चीन और भारत दोनों प्राचीन सभ्यताएं, विकासशील देश और ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हम दोनों अपने अपने आधुनिकीकरण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण दौर में हैं। ये हमारे दोनों देशों और लोगों के मूलभूत हितों की सर्वोत्तम सेवा करता है। दोनों पक्षों के लिए इतिहास की प्रवृत्ति और हमारे द्विपक्षीय संबंधों की सही दिशा को बनाए रखने के लिए अधिक संचार और सहयोग करना, मतभेदों और असहमतियों को ठीक से संभालना और एक दूसरे की विकास आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करना जरूरी है। दोनों पक्षों के लिए हमारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी है। विकासशील देशों की ताकत और एकता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में योगदान के लिए उदाहरण बने। मुझे यकीन है कि हम यहाँ कुछ पलों में बदलाव देखेंगे। मैं हमारे द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों के मुद्दों पर महामहिम के साथ विचारों का आदान प्रदान करने के लिए तैयार हूं। I'm prepared to exchange views with Your Excellency on our bilateral relationship and issues of mutual interest. ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये पूरी दुनिया ने 5 साल में पहली बार इस तरह की तस्वीर देखी है, जब शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी एक दूसरे के आमने सामने टेबल पर बैठे हैं और द्विपक्षीय बातचीत दोनों देशों के बीच में इस तरह से हुई है। 5 साल के बाद ऐसी तस्वीर देखने को मिली है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी भारत के लिए भी और चीन के लिए भी। और इन दो बड़े देशों के बीच में ये जो सहमति बनी है और एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई है, एक नए रिश्ते की जो शुरुआत हुई है, इसका असर न सिर्फ भारत और चीन पर पड़ेगा, एशिया पर पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया की जो राजनीति है, वैश्विक राजनीति है, उस पर भी इसका बहुत असर आगे आने वाले समय में पड़ने वाला है। ये बहुत बड़ी घटना है और बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और इस बैठक में यह भी फैसला हुआ है कि इस समझौते को लागू कराने के लिए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की एक बैठक होगी। दोनों ने अपनी अपनी टीम की घोषणा कर दी है। इसमें भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल शामिल होंगे और चीन की तरफ से वहां के विदेश मंत्री वांग यी चीन के विशेष प्रतिनिधि इस काम के लिए रहेंगे। Naturally, the two leaders welcomed the agreement reached between the two sides through sustained dialogue over the last several weeks in diplomatic as well as military channels. Prime Minister Modi underscored the importance of not allowing differences on boundary-related matters
to disturb peace and tranquility on our borders. And in this context, the two leaders noted that the special representatives on the India-China boundary question have a critical role to play in the resolution of the boundary question and for the maintenance of peace and tranquility in the border areas. Accordingly, they instructed the special representatives to meet at an early date and to continue their efforts in this regard. तो शी जिनपिंग 2013 के बाद से अब तक लगातार 11 साल से चीन के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी 2014 से लेकर अब तक यानी 2024 तक पिछले 10 साल से लगातार भारत के प्रधानमंत्री हैं। दोनों ही दुनिया के सबसे शीर्ष नेताओं में गिने जाते हैं। दोनों की उम्र हमने आपको पहले बता ही दी है, लगभग एक जैसी ही है। प्रधानमंत्री मोदी 74 साल के हैं, शी जिनपिंग 71 साल के हैं और दोनों ही अपने अपने देश की राजनीति में बहुत स्थायी हो चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच कुल मिलाकर 22 मुलाकातें हुई हैं, जिनमें आखिरी द्विपक्षीय वार्ता वर्ष 2019 में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें यहां शी जिनपिंग को आमंत्रित किया था। और अब पूरे 5 साल के बाद पहली द्विपक्षीय वार्ता रशिया के इस कजान शहर में आज हुई है। ये पुरानी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब भारत में शी जिनपिंग आए थे। और यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लद्दाख की गलवान घाटी में जून 2020 में जो हिंसा हुई थी और उसके बाद ऐसे कई मौके आए जब G20 और ब्रिक्स जैसे सम्मेलनों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसके पीछे भारत में हुए लोकसभा के चुनाव भी हो सकते हैं। कैसे, ये समझिए। हो सकता है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ऐसी उम्मीद रही होगी कि जब 2024 में भारत में लोकसभा चुनाव होंगे तो शायद नरेंद्र मोदी या तो चुनाव हार जाएं, ऐसी उन्होंने कामना की होगी, या यह भी हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि प्रधानमंत्री मोदी पहले के मुकाबले बहुत कमजोर हो जाएंगे और तब या तो वो नई सरकार के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे जहां वो अपनी शर्तों को आसानी से मनवा पाएंगे, जहां चीन भारत को डोमिनेट कर पाएगा, या फिर अगर प्रधानमंत्री मोदी भी एक कमजोर रूप में उनके सामने आएंगे तो उन्हें बार्गेन करने में आसानी होगी। तो इसके पीछे एक लॉजिक यह भी हो सकता है कि पिछले 5 साल में, पिछले 4 साल में 2020 के गलवान हिंसा के बाद से लेकर अब तक चीन को अचानक अब ऐसा क्यों लगा कि भारत के साथ समझौता कर लेना चाहिए। अब अचानक ऐसा क्या हुआ है? तो एक कारण इसके पीछे यह भी हो सकता है कि शायद चीन 2024 के लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहा था और चीन को शायद अपने मन में यह उम्मीद रही होगी, कोशिश भी उसने की होगी कि प्रधानमंत्री मोदी दोबारा ना लौटे। लेकिन जब चीन का यह सपना पूरा नहीं हुआ, जब ऐसा नहीं हुआ, तो भारत में लोकसभा चुनाव होने के सिर्फ 4 महीने के बाद आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। और यह कहीं ना कहीं यह बताता है कि यह द्विपक्षीय वार्ता शायद लोकसभा चुनावों की वजह से नहीं हो पा रही थी। चीन इंतजार करना चाहता था, देखना चाहता था कि देखते हैं लोकसभा चुनाव के बाद क्या होता है, क्योंकि चीन के पक्ष में कमजोर भारत उन्हें सूट करता है। चीन चाहता है कि भारत कमजोर रहे, चीन चाहता है कि भारत का नेतृत्व कमजोर हो जाए, चीन चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो ताकत है वो कम हो जाए ताकि वो अपनी शर्तें मनवा सके। आज हम आपको आज के दिन की सबसे शक्तिशाली तस्वीरें भी दिखाएंगे जो आज पश्चिमी देशों को बहुत चुभ रही होगी। यह तस्वीर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है। और ये तीनों दुनिया के सबसे बड़े और स्थायी नेता हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी पिछले 10 वर्षों से भारत के प्रधानमंत्री हैं, व्लादिमीर पुतिन पिछले 12 वर्षों से रशिया के राष्ट्रपति हैं, शी जिनपिंग पिछले 11 वर्षों से लगातार चीन के राष्ट्रपति हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए, सबसे स्थायी नेता हैं ये दुनिया के। इन तस्वीरों की खास बात यह है कि इनमें राष्ट्रपति पुतिन की भूमिका एक म्यूचुअल फ्रेंड की है, कॉमन फ्रेंड की, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी के भी दोस्त हैं और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी दोस्त हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि कल डिनर से पहले जो म्यूजिक कॉन्सर्ट हुआ था
उसके जरिए राष्ट्रपति पुतिन पश्चिमी देशों के नेताओं को यह बताना चाहते हैं कि जब दुनिया की 36% आबादी के 2 बड़े नेता उनके साथ खड़े हैं तो उन्हें पश्चिमी देशों के किसी भी प्रतिबंध की चिंता नहीं है और पश्चिमी देशों का कोई भी प्रतिबंध राष्ट्रपति पुतिन को या इतने बड़े ग्रुप को अलग थलग कैसे कर सकता है। हालांकि इन तस्वीरों से पश्चिमी देशों के मीडिया को बड़ी तकलीफ हुई है और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि अपने देशों की जनता के दबाव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आखिरकार समझौता कर लिया है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी लिखा कि इस समझौते के बाद भी भारत और चीन के रिश्तों में मतभेद बने रह सकते हैं। एक और यूएस न्यूज और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस तरह की बातें अपने लेखों में लिखी कि इससे आप समझ सकते हैं कि जब भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं हो रही थी तब ये सारे देश इसे भारत के लिए चिंताजनक बता रहे थे और आज जब ये द्विपक्षीय वार्ता हो गई तब भी इन देशों का मीडिया इससे खुश नहीं है। अब भी इस द्विपक्षीय बैठक को लेकर शक जताया जा रहा है, एक तरीके से की आलोचना हो रही है और कहा जा रहा है कि ये समझौता स्थायी नहीं हो सकता। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत और चीन आपस में लड़ते रहे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत हमेशा ऐसे ही बंद रहे, वो एक दूसरे से नजरें चुराते रहे, वो एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, एक दूसरे को देखकर भी अनदेखा कर दें। यही तो पश्चिमी देश चाहते थे, भारत के दुश्मन यही चाहते थे, चीन के दुश्मन भी यही चाहते थे और ये 2 महाशक्तियां एक साथ कहीं खड़ी ना हो जाएं, पश्चिमी देश ये नहीं चाहते। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन तस्वीरों में भारत, रशिया और चीन आपको दिखाई दे रहे हैं और ये 3 वो नेता हैं जो दुनिया के सबसे स्थायी नेता हैं, जो लगातार पिछले 10, 11 और 12 साल से अपने अपने देशों का नेतृत्व संभाले हुए हैं। बाकी हर देश में बदलाव हो चुका है, नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, कई प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, राष्ट्रपति बदल रहे हैं, लेकिन इन तीनों देशों में पिछले 10 से 12 वर्षों में सिर्फ यही नेता हैं और अगले 5 वर्षों तक आपको यही नेता कम से कम इन 3 देशों में नजर आने वाले हैं। इसलिए इस नेतृत्व में एक स्थायित्व है।